हेलो दोस्तों, तो मैं बना रही हूँ बहुत समय बाद वीडियो। और जैसे कि अभी गांव की छुट्टियाँ हुई थी तो उसके बाद मुझे जाना पड़ा एनसीसी कैंप में। एक्चुअली क्या था कि जो एनसीसी कैंप था वो मेरे स्कूल की तरफ से नहीं था, वो था मतलब था मेरे पापा के जो स्कूल है उसमें होता है। तो मतलब हमारे स्कूल में है भी नहीं, तो पर मैंने मेरा नाम था तो ये कंपलसरी होता है एक एग्ज़ाम और कैंप जो 10 दिन का होता है। मतलब एनसीसी में क्या होता है कि आर्मी जो लाइफ होती है उसको मतलब दिखाया जाता है कि कैसे जो वो मतलब क्या मतलब उनकी डेली लाइफ वगैरह होती है। तो मैं भी चली गई और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं सोच के गई थी कि कैंप जैसा होगा, और अब जब मैं 10 दिन बाद वापस आ रही हूँ तो जो मुझे फ़ील हो रहा है और जो मैंने सोचा उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उस कैंप ने मुझे एक होता है ना कि आप कहीं जाते हो तो आप सोचते हो कि आप वहाँ क्या सीखोगे, डिसिप्लिन सीखोगे, आप देखोगे लोग कैसे रहते हैं, मतलब पर्सनैलिटी देखोगे, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पर्सनैलिटी ही नहीं, मतलब एक होता है ना इमोशनली भी आपको ऐसा, मतलब कुछ चीज़ आपको इमोशनली भी वो करके चले जाए कि हाँ। तो जैसे कि मेरा कोई साथ का नहीं था, मैं जिसे जानती नहीं थी, तो जो मेरे पापा के स्कूल के बच्चे थे मैं उन्हीं के साथ थी। तो मैंने सिर्फ कोई एक या दो चीज़ नहीं सीखी है, मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो सबसे पहले चीज़, मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन इस चीज़ से मैं अपने आप से बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने क्या है कर दिखाया, फाइनली कर दिखाया। ये कैंप था, मतलब शहर में था, हरिद्वार जगह में था। और ओवरऑल मैं इस कैंप को 100 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी कि मैंने बहुत इन्जॉय करा। और लास्ट के दिन मुझे ये लग रहा था कि मैं क्यों 4-5 दिन और नहीं हो पाया ये। तो सबसे पहली चीज़, मतलब अब ऐसा होता है ना कि लोग होते हैं, मतलब जैसे 10 लोग थे हम, तो 10 के 10 लोग हम क्या थे, बहुत अलग थे। और मैं तो खैर हुई अलग। उनके साथ घुल मिलना और एडजस्ट करना, ये तो मैंने सीखा और मैंने देखा है। और मैं कहूँ तो ये ऐसा कैंप मैं कभी स्कूल में भी नहीं कर सकती, क्योंकि स्कूल वालों के साथ मेरी बनती है नहीं इतनी। बस मतलब वो लोग बहुत ही, मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई कमियां नहीं थी, उनमें भी अपनी कमियां थी, मुझ में भी अपनी कमियां थी। कहीं ना कहीं कभी मैं उनको भी अपने से कंपेयर कर रही थी। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर हम पॉजिटिव उससे रहें या कोशिश करें एक दूसरे को पहचानने की, तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। दूसरी चीज़, मतलब वहाँ जो जब हम सोचते हैं ना कि यार हम जाएंगे तो हम कैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पर आप जब आप करते हो तो आप देखते हो कि जो लोग हैं वो आपके ही जैसे हैं। वहाँ जितने भी बच्चे थे, चाहे कॉलेज के थे, चाहे जैसे भी थे, वो हमारे ही जैसे, मेरे ही जैसे थे सब, चाहे कोई गांव से है, कोई शहर है। फ़र्क क्या है कि कोई कैसे टैलेंटेड था, कोई कम टैलेंटेड था, कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, कोई कैसे भी टैलेंटेड था, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब क्या थे, एक ही जैसे थे। ये चीज़ मैंने, मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर मैं घर पे बैठे रहती और मना कर रही थी कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना कहीं भी, तो कहीं ना कहीं जो मैंने आज सीखा है वो मैं शायद कभी ना सीख पाती। फिर उसके बाद तो मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हम कोई काम नहीं करते हम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। तीसरी चीज़ वही, अपने सामान कैसे रखना है, कहाँ कहाँ उसको बचा के रखना है, कब उसे शेयर करना है, कब ऐसा करना है कि हम मतलब उसको ख़राब भी ना होने दें और दूसरों के साथ मिलजुल कर उसको
इस्तेमाल भी करें। कहीं ना कहीं कभी एक आध बार मुझे लगा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन फिर ऐसा होता है ना, जब आप किसी चीज़ में ढल जाते हो तो आपको आदत हो जाती है। अब मैं जैसे बचपन से मोस्ट ऑफ द टाइम अकेली ही रही हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। और मैंने वहाँ ऐसे लोग भी देखे जो सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे थे। एक लड़की थी, वो दूसरे स्कूल की थी, तो वो वहाँ मतलब होता नहीं, साथ वालों के साथ आई तो थी, पर अकेले ही रह रही थी। तो मतलब बहुत वो होता है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों सेम ही थे। तो मैंने भी उसे बताया कि कैसे मैं भी स्ट्रगल करती हूँ इन सब चीज़ों से, अकेले रहने से। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे आदत पड़ चुकी है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। टैलेंटेड मतलब आप बाहर जाके देखोगे ना कि वही बच्चे, आप जैसे बच्चे ही कितना अच्छा करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक ये स्पिरिट होती है। फिर वहाँ सिखाई गई फायरिंग और डिबेट भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे में मेरा मन था, पर मैंने लिया नहीं, लेकिन मैंने लिया भी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने सब कुछ करा। फायरिंग में मुझे बहुत ही मज़ा आया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, मैं फर्स्ट पे आ सकती थी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं चूक गई, चलो कोई नहीं। डिबेट में मैंने लिया, और जब मैंने लेके देखा कि मेरा कंपटीशन किससे था, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स से, और मैंने इतना अच्छा बोला कि मेरा सेकंड नंबर था, लेकिन ये कंबाइंड था तो कहीं आगे पीछे हो गया। तो मुझे पता चला कि मैं भी कर सकती हूँ और अच्छा, क्योंकि मैंने कॉलेज वालों को टक्कर दी। ये चीज़ मुझे बहुत मतलब, मैं अगर मैं इस बोलूँ कि ओवरऑल मुझे कैसा लगा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये कैंप मना ना करके अपने आप को नए चैलेंज से वो करके मैंने क्या करा है, अपनी लाइफ में खुद को मोटिवेट करा, अपने आप को मोटिवेट करा, खुद एक वो बनकर। और इससे अच्छा शायद मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं सोचूँ मुझे वापस जाना है बस। ओवरऑल इट वाज, और इसी के पार्ट 2 में मैं फिर से कुछ बोलूँगी, बहुत कुछ बोलने वाली हूँ कि मेरे फ़ोन पे स्टोरेज नहीं है, तो बस 2 मिनट।